हमारे पास कर्वेचर का एक्सरसाइज 6D है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सो डैट द कोड ऑफ द कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y फॉर द कर्व y बराबर cos हाइपरबोलिक x बाई सी इज डबल द ऑर्डिनेट। देखिए आप जानते हैं एफ सी सा ऑर्डिनेट, ये सब जानते हैं बिल्कुल। ये बोलता है कि आपको जो ऑर्डिनेट होगा उसका ये डबल होगा। ओके, ऑर्डिनेट का क्या होगा, आपको डबल होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको डबल करना, ऑर्डिनेट को दिखाना आपको डबल होगा। तो सो डैट आपको दिखाना ये पैरेलल है, याद रखेंगे ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ओके, आपको पैरेलल वाला यहाँ पर कंडीशन लगेगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। गिवेन कर्व, जो कर्व हमारे पास दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर कर्व क्या दिया गया है, वो y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। हमने इसका y1 निकाल लिया, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस आपको वापस से साइन में बन चुका होगा। सी कैंसिल है यहाँ। ओके, ये सी कैंसिल कर चुके हमने, सी कैंसिल हो चुका है, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। अगेन डिफरेंशिएशन करते तो हमको y2 निकल जाएगा। y2 निकाल लिया आपने, आपके पास आ चुका है 1 बाई सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकालेंगे ये फार्मूला पे। तो आप देखते हैं y1 का मान डाल दिया और y2 का मान डाल दिए, इतना आ चुका है। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर बोल रहे ये हाइपरबोलिक में ना, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। तो ये आपको कॉस बन चुका होगा। ठीक है, वहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस, लेकिन यहाँ पे प्लस में होता है, तो कंफ्यूजन में नहीं बैठना है। यहाँ पर आपको सी, ये आपको वापस से कॉस, यहाँ पर कॉस, ये 3/2 है, यहाँ पर पावर 1 लेकर बैठा हुआ है। ओके, ये 3/2 है, ये पावर 1 लेकर बैठा हुआ है, और वापस से ये आपको स्क्वायर है। ये दोनों की कहानी खत्म हो चुका है, देखिए ना, स्क्वायर से इनकी कहानी खत्म हो चुका है। तो आपको 3 में से 1 गया तो 2, तो आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी आ चुका है। फाइनली अब इसमें आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जानते हैं tan साई बराबर dy बट्टा dx, कभी जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। y1 निकाल चुके हैं ना, y1 का मान यहाँ पर आपको पुट करना है। तो फाइनली y1 का मान हमने पुट कर दिया, tan साई बराबर साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। आप जानते हैं द कोड ऑफ द कर्वेचर पैरेलल टू द y एक्सिस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 रो कॉस साई पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो कुछ और यहाँ पर होगा, यहाँ पर साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बोल रहा पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। यदि पोल ओरिजिन से गुजर रहा है तो 2 रो साइन फाई, साइन फाई का प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, साइन फाई का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर साइन फाई का प्रयोग करते हैं, पोल से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीछे वाले को वीडियो में देखे थे, यहाँ पर 2 गुने सी, ये सी क्या मालूम है, ये आपको रो का मान है, सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। कॉस को तोड़ दिया 1 बट्टा सेक। आपको यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से एक और तरीके से यहाँ पर से निकाल सकते थे। चलिए मुश्किल नहीं है, छोड़िए हटाइए। यहाँ पर देख सकते हैं 1 बट्टा सेक, कॉस को तोड़ दिया 1 बट्टा सेक साई। तो ये आपको ई कॉस तो रहेगा ही, कोई मुश्किल नहीं। सेक को तोड़ दिया 1 प्लस, देखिए ना सेक, देखिए आप जानते हैं सेक थीटा बराबर, आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर हटा दिया, मतलब फाइनली आप सेक साई बराबर लिखेंगे तो रूट इस पे चढ़ जाएगा, फाइनली जो है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने इतना लिख दिया, लिख सकते हैं ना, कोई मुश्किल नहीं है, लिख दीजिए इसके जगह पर। और ये tan का मान आपको पता है, देखिए ना, हमको आपको साई को हटाना था, यहाँ से tan का मान पता है, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी बैठा दिया हमने यहाँ पर। ये 1 प्लस साइन, मतलब आपको कॉस में बन चुका है, ये कॉस बन चुका है, ये आपको बाहर निकलेगा कॉस, और ये कॉस खत्म, वापस से 2c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, ये आपका बन चुका y ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट हो चुका है, ऑर्डिनेट के बराबर है y। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डिनेट के बराबर हो चुका है। आपको क्वेश्चन भी कह रहा था, आपको दिखा रहा है कि यह डबल द ऑर्डिनेट होगा, हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फोकस ऑफ द पोल देन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला 2a बट्टा r 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपको डायरेक्टली हम लिखे हुए हैं, देखिए ना, आपको हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। सो डैट इन अ पैराबोला द कोड ऑफ द कर्वेचर, देखिए कहता है सो दिखाए कि कोई आपको पैराबोला है, वो कोड ऑफ द कर्वेचर थ्रू द फोकस, कहाँ से, फोकस से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, इज 4 टाइम्स द फोकल डिस्टेंस, कितना टाइम में, 4 टाइम द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैराबोला की बात करते हैं, और वहाँ आप फोकस से गुजर रहा है। ओके, देन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला 2a बट्टा r 1 प्लस कॉस थीटा, कहाँ से आपको फोकस से गुजर रहा है, इस ये हम लेंगे 2a बट्टा r 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें आपको करना क्या, लॉग लगा देना। ओके, जब फोकस से गुजर रहा हो और पैराबोला लेना हो तो 2a बट्टा r बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, हम लोग जानते, पहले भी जानते। तो यहाँ पर आपको टेकिंग लॉग लगाएंगे इसमें, तो लॉग लगा दीजिए।
आपको देखिए log 1 प्लस कॉस थीटा, या आपको देखिए ये log 2a बट्टा आर है, log m बाय log m माइनस n हो जाएगा ये, और वापस से आपको log 1 प्लस कॉस थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नाउ अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये तो आपको जीरो बन चुका होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, log r का 1 बट्टा आर डी आर बट्टा डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी आर बट्टा डी थीटा होगा बराबर ये log 1 प्लस कॉस थीटा, ये बट्टा में आएगा 1 बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, जीरो, 1 का जीरो, कॉस का माइनस साइन थीटा, फाइनली 1 बट्टा आर इंटू डी आर बट्टा डी थीटा आपको ये आ चुका है, ये 1 ये माइनस साइन थीटा, तो आपको माइनस माइनस प्लस, ये देखिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस खत्म, साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब तोड़ दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो को कटना था काट दिया हमने, फाइनली टेन थीटा बाई 2 आ चुका है इतना बराबर। ओके आप इसे पलट के लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा बटा डी आर इंटू ये 10 बन चुका कॉट थीटा बाई 2। ओके तो ये आपको इतना आ चुका है। यदि आप ये टेन फाई, अब देखिए यहाँ पर टेन फाई बराबर होता है आर इंटू डी थीटा बटा डी आर, ऐसा होता है डी थीटा बट्टा डी आर। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये आर इंटू डी थीटा बट्टा डी आर की जगह पर टेन फाइव बैठाल दिया, इसके जगह पर क्या आप इसके जगह पर इतना उल्टा बैठाल सकते हैं ना, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो इसके बराबर भी इतना लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, हमने बैठाल दिया इसके जगह पर इतना। तो ये आपको कॉट, इसको तोड़ दिया 1090 माइनस थीटा, वापस से कॉट मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए फाई का मान आ चुका पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके तो आपको फाइनली आपके पास इतना आ चुका है। आप एक और चीज़ जानते हैं, पी बराबर आर साइन फाई, पेडल इक्वेशन, फाई की जगह पर आपको ये डाल देना। ओके पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इसमें हम आगे देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेना आपको। ओके देखिए P बराबर आर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 डाल दिया, वापस से ये P बराबर आर कॉस थीटा मिल चुका है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसका। यदि आप स्क्वायरिंग करते हैं तो आपको आ चुका है इतना, और ये आपको आ चुका है इतना। कैसे तो मैं आपको बताऊंगा, स्क्वायरिंग करने की हमें जरूरत क्यों पड़ा। देखिए आपको कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपको स्क्वायर में पता होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 2 और आपको बट्टा बे 2, ये आपको जानते हैं। आपको जब स्क्वायरिंग में होता है ये बिना स्क्वायरिंग का तो रूट आ जाएगा, इसलिए हमने इसको स्क्वायरिंग कर दिया, समझदारी वाला काम किए। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 बट्टा 2, इसका कोई मान होता है, आप देखेंगे, आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मान मिलेगा, आपको 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 2, यहाँ पर आपको जानते हैं 2a बट्टा आर। ओके 2a बट्टा आर, जब आपको फोकस से गुजरता हो तो पैराबोला लेते हैं हम, 2a बट्टा आर आ जाएगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे। ओके यदि आप इस 2 को इसके बट्टा में भेज दीजिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 2 बराबर a बट्टा आर, ऐसा लिख सकते, बिल्कुल आप फाइनली ऐसा लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर यही काम किया। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 2, तो आपको इसके बट्टा में इसके जगह पे हमने बाय डाल दिया आर बट्टा ए। ओके यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर कि ये आपको 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर 2, तो 2 को नहीं बैठाला कोई मुश्किल नहीं है, वैसे 2 को बैठाल देते ना, मतलब 2 के साथ बैठालते तो डायरेक्टली ए बट्टा आर लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इसके जगह पर आपको डायरेक्टली क्या बैठाल दिया, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 2 के जगह पर आपको डायरेक्टली लगा दिया, आपको 2a बट्टा आर लगा दिया, तो मुश्किल नहीं, 2a बट्टा आर ही लिख दिया, मुश्किल नहीं है। चलिए तो 2a बट्टा आर डायरेक्टली लिख चुका है, और यहाँ पर ये 2 था तो इसके साथ भेज चुके। ओके यदि 2 के साथ काम करते तो ये 2 खत्म हो चुका होता, तो 2 वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बट्टा ये आर से आर खत्म हो चुका, आर ए आपको आ चुका है, लेकिन आपको रूट के अंदर आ चुका है। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर बराबर इतना है, तो पी का मान आर ए इंटू रूट आर लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको डीपी बट्टा डी आर निकालेंगे तो आपको आ चुका 1 बट्टा 2 रूट आर आ चुका है यहाँ पर क्योंकि ये आपको रूट आर है, ये आपको कॉन्स्टेंट है। ओके ये आपको 1 बट्टा 2, इसको आपको इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं रो बराबर आर इंटू डी आर बट्टा डीपी, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो यहाँ पर आपको रो बराबर आर डी आर बट्टा डीपी का मान 1 बट्टा 2, ये आपको आर ए अंदर रूट आर ए है ना, सॉरी ए है, तो इसको दोनों को साथ लिख सकते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए यहाँ पर कि आपको 2 और यहाँ पर आपको डी आर बट्टा डीपी चाहिए, हमको डीपी बट्टा डी आर पलट कर लिखना है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट आर ऊपर आ चुका है, ये रूट ए नीचे आ चुका है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये r का पावर 1/2, r का पावर 1, तो r का पावर 3/2 तो बनेगा ही, रूट ए नीचे है, तो आपको इस तरीके से आपको रेडियस ऑफ द भी कर्वेचर निकल गया। ओके हमारा प्रश्न कहता है कि आपको जो है 4 टाइम द फोकल डिस्टेंस, जो फोकल डिस्टेंस है ना उसके 4 टाइम होगा, जो हमको दिखाना है इस तरीके से। तो चलिए इसमें आगे भी सॉल्व करेंगे, अभी तो पहले रेडियस ही निकला है। द कोड ऑफ द कर्वेचर टू द ओरिजिन, यदि आपको ओरिजिन से पास करता है तो 2 रो साइन फाई का प्रयोग करते हो। ओके यहाँ पर 2 रो के जगह पर हमने ये मान बैठा दिया जो अभी निकाल चुके थे, फाई के जगह पर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये भी निकाल चुके थे।
फाइनली आप देख सकते हो 2 दूनी 4 आपको रूट ए आर का पावर 3/2 ये cos थीटा बाई 2 और यहाँ पर आपको cos थीटा बाई 2 की जगह पर हमने मान भी पुट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपको जो है यहाँ पर हमने देखिए क्या है वो देख लीजिए। आपको यहाँ पर आपको ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन में हमने जब फोकस से पास किया था तो पैराबोला ये लिए थे। आपको यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 2a/r ये कैसे हो चुका है, तो आप देखिए यहाँ पर ये 2a है, 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2 इसके जगह पर लिख सकते ना, ये लिख सकते हैं बट्टा 2। अब यहाँ पर 2 कैंसिल हो चुका होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 2 कैंसिल a/r कॉस थीटा बराबर आप कॉस थीटा बाई 2 बराबर स्क्वायर डाल देंगे तो रूट आ जाएगा ना इस पर, रूट a/√r कहाँ कॉस थीटा बाई 2 की जगह, इसी के जगह पर ये वाला चीज़ है ना हम इसके जगह पे बैठा दिए क्योंकि कॉस को हमको खत्म करना था। अब देखिए ये r का पावर 3/2 ये r का पावर 1/2 है, देख लीजिए r का पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा आपको 3/2 में से 1/2। अब यहाँ पर देखिए r आपके पास आ चुका है 3/2 और -1/2, 3 में से 1 गया तो 1, 2 कैंसिल आपके पास फाइनली आपको ये 1 ही आ चुका है तो r मतलब r का पावर 1 ये 4 है, रूटे कैंसिल फाइनली आपको 4 गुने r आ चुका है ना। हाँ तो ये r फोकल डिस्टेंस आपको जो r से डिनोट कर फोकल डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट, ये फोकल डिस्टेंस की क्या है 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4 टाइम है। ओके हमारा क्वेश्चन भी कह रहा था, आप दिखाए कि फोकल डिस्टेंस से आपको जो होगा 4 टाइम्स होगा। ओके तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सो डैट द कोड ऑफ द कर्वेचर, और क्वेश्चन नंबर एक और देखेंगे आपको, ये क्वेश्चन देखिए 3 है बिल्कुल। कोड ऑफ द कर्वेचर आपको r स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज द 2r आपको लाना है। ओरिजिन वही, ओरिजिन पोल आपको इज कॉल्ड वही होता है। कर्वेचर थ्रू द सो डैट दिखाना। आपको क्वेश्चन ये आपको सेम लग रहा है ना, बिल्कुल सेम लग रहा है, हमको सेम दिख रहा है, आपको भी दिखता होगा। कर्व आपको इतना दे चुका है तो 2r/3 लाना है। यदि आपको यहाँ पर भी ओरिजिन बोल रहा है, यहाँ पर भी आपको ओरिजिन ही बोल रहा है पोल, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बन चुका है तो 6 भी आपको बन जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सो डैट द कोड ऑफ द कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द इक्वेनगुलर स्पाइरल। अब यहाँ पर कहता है आपको इस इक्वेनगुलर का मतलब होता है आपको समकोनिक जो होता है, समकोण वाला। स्पाइरल मतलब आपको हो गया कुंडली गोलाकार, समझ रहे ना, इस तरीके से होता है आपको। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको दिया हुआ P बराबर r साइन अल्फा, तो आपको दिखाना ये आपको 2r होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो कर्व दिया हुआ था उस कर्व को हमने लिख लिया। यहाँ पर देखते हैं P बराबर r साइन अल्फा जो दिया हुआ था, इसका डिफरेंशिएशन P के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो P का 1 dr/dp साइन अल्फा आपको कांस्टेंट है। यहाँ पर 1 साइन अल्फा आपको dr/dp ये ओके इसको हम आपको अकेला सोचिए ना, इसको आपको इधर भेज देंगे तो dr/dp हो चुका है। तो dr/dp निकाल चुके हैं, ये आपको कॉसेक अल्फा आ चुका है। फाइनली आप रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो फॉर्मूला जानते हैं r इंटू dr/dp, हमने इसको पलट कर लिख दिया। नहीं सही है कॉसेक अल्फा, पहले हमेशा आ रहा था dp/dr तो इसलिए पलट रहे थे, अब पलटने की जरूरत नहीं है। मान इसमें पुट कर दिया, आपको r इंटू कॉसेक अल्फा आ चुका है, ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकल गया। P बराबर r साइन फाई, आप जानते हैं ये फॉर्मूला पे बैठा दिया साइन फाई। आप देखिए फाई की जगह पर आपको क्या डालना, अल्फा, आपको अल्फा काम करेगा। देखिए ना आपको यहाँ पर आपको जो है कॉसेक अल्फा आपको काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन फाई की जगह पर आपको अल्फा ही क्यों काम करेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पहले क्वेश्चंस में जो है P बराबर r साइन फाई अल्फा, यदि इसमें आप पुट करते P के जगह पर r साइन अल्फा, देखिए ना r साइन अल्फा पुट करिएगा तो आपको r कैंसिल, साइन फाई बराबर साइन अल्फा बराबर साइन फाई, आपको फाई आपको निकल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फाई बराबर हमारा अल्फा काम करेगा अल्सो। ओके तो आप जानते हैं यहाँ पर कि कोड ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ओरिजिन ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपको r साइन फाई का मान हमने बैठा दिया जो अभी निकाल चुके थे, ठीक है। और ये हाँ साइन फाई का मान निकाल चुके, देख लेते हैं। हमने साइन फाई का मान नहीं निकाल चुके हैं, dr/dp निकाल चुके थे, यहाँ पर P का मान निकाल चुके हैं और फाई का मान, तो फाई की जगह पर हमने बैठा दिया अल्फा, ठीक है। तो ये है, और रो का मान बैठा दिया r कॉसेक अल्फा, रो का मान ये, और फाई की जगह पर अल्फा, ठीक है। तो आपको आ चुका है, ये दोनों आपको देखिए ना, ये दोनों खत्म हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा, ठीक है ना। 1 साइन करेंगे, साइन कैंसिल, 1 हो चुका है, फॉर्मूला भी 1 होता है। अब देखते हैं यहाँ पर आपको फाइनली 2r आ चुका है। ओके तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। ओके